पार्ट 2, मतलब समझो पॉलिनोमियल यही है और रिमाइंडर निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को हम इस बार x माइनस 1/2 से डिवाइड लगा रहे हैं। किससे? x माइनस 1/2 से डिवाइड लगा रहे हैं। तो बच्चों यही पॉलिनोमियल आपका p ऑफ x क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 3x प्लस 1। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए जरा, ये जो आपको दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, चेक कर लो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 1/2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1/2 राइट में जाएगा, 0 प्लस 1/2 1/2, यानी कि यहां से आ जाएगा आपके पास क्या, x की वैल्यू। ठीक, तो माइनस 1/2 राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 प्लस 1/2 यानी कि 1/2। भाई 0 में कोई नंबर ऐड करोगे तो उतना ही आ जाएगा, 0 प्लस 1/2 1/2। सही है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पे रख दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। सो p ऑफ 1/2 करोगे तो वही रिमाइंडर हो जाएगा आपका लास्ट। अच्छा, आंसर भी लिखते चलो, आंसर भी लिखते चलो। पार्ट 1 में बच्चों रिमाइंडर कितना था आपका, 0। चलो अब जहां जहां x आ रहा है हम क्या रखेंगे, 1/2। तो x की जगह 1/2, थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, x के ऊपर क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2, ऊपर स्क्वायर लगाए लगा देंगे, और प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 1/2। सही है, और प्लस का 1। ठीक, नाउ अब थोड़ा सा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो 1/2 का क्यूब है ना, 1/2 का क्यूब का मतलब क्या होता है बताइए। 1/2 को अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जिसको नहीं पता है भाई देख लो, नया करके दिखा रहा हूं। 1/2 का जो क्यूब है इसका मतलब क्या है, ये क्यूब इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, यानी कि 1 का क्यूब अपॉन में 2 का क्यूब। 1 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 आ जाएगा। और 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 8 आएगा। तो ये हो गया कितना, 1/8। ठीक, प्लस अब देखो यहां मल्टीप्लीकेशन है, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4। चेक कर लो, 1/2 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2, यानी कितना होता है, 1/4। सही है। ठीक, तो यहां से आ गया 1/4, और प्लस ये आता है बच्चों करना, 3 1 जा 3, और अपॉन में 2, 3/2 और प्लस 1। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से आ जाएगा 1/8, और प्लस 3 इंटू 1 इज 3, अपॉन में 4, और प्लस 3/2 और प्लस 1। ठीक, अब देखिए, अब कुछ बच्चों को यहाँ समस्या होने लगेगी, कुछ बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। यहां से यहां तक इसको एक साथ सॉल्व कर लो, 1 को भी रहने दो, प्लस 1 को अलग रहने दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, 8 4 और 2 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चेक कर लो, 8 4 और 2 का आप एलसीएम लोगे, है ना, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा, और 2 1 जा, है ना, और 1 और 1 आप चेक कर सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब ये जो एलसीएम आया है बच्चों, इस एलसीएम को 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, 1 इंटू 1, और फिर प्लस, फिर ये जो एलसीएम आया है इस एलसीएम को, ये जो सेकंड नंबर है 3/4, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यानी कि जो एलसीएम है 8, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 आएगा। कितना आ रहा है, 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 इंटू 2, और प्लस ये जो एलसीएम आ रहा है इसको 3/2 के डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, चेक कर लो। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 4, है ना भाई, 2 4 8 ही तो होता है। 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 इंटू 4। ठीक, और नीचे एलसीएम को लिख देंगे ऐसे, और प्लस का 1 तो लिखा ही हुआ है। ठीक, और यहां पे हो जाएगा कितना, चेक कर लो, 1 इंटू 1 1, प्लस 3 2 जा 6, और प्लस 3 4 जा 12, डिवाइडेड बाय 8, है ना, ये ब्रैकेट वाला है पूरा, और प्लस का 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 कितना होता है,
12 plus 6 18 plus 1 19, 19 by 8, so 19 by 8 और प्लस 1। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 19 बाय 8 और प्लस में 1 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए पूरा करके दिखा रहा हूं। 19 बाय 8 प्लस 1 को क्या लिखोगे? 1 बाय 1। ठीक, अब 8 और 1 का एलसीएम आता है 8, 8 एलसीएम 8 है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी कि 19 इंटू 1 और प्लस 8 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 8, सो 1 इंटू 8। 19 इंटू 1 इज 19 प्लस 1 इंटू 8 इज 8 अपॉन में 8। 19 प्लस 8 कितना होता है? 27। सो आंसर इज 27 बाई 8। आप चाहते तो डायरेक्ट कर लेते ये वाले स्टेप के बाद। 19 बाई 8 प्लस 1 तो हो जाएगा क्या? 19 प्लस 8 इंटू 1 इज 8, है ना? 19 प्लस 8 1 द 8 डिवाइडेड बाई 8, 19 प्लस 8 27 by 8. So this is the remainder. This is the remainder. कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करिए। कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करिए। 27 by 8 आ रहा है बच्चों। अच्छा हाँ, तो यहां पर बच्चों पार्ट 2 में कितना आ रहा है बच्चों? रिमाइंडर आपका 27 by 8 आ रहा है। ठीक है, तो जरा मुझे ये बताइए कि बच्चों, क्या ये इसका फैक्टर होगा? जल्दी बताओ, क्या x माइनस 1/2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा? बताइए। नो सर, नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। और इसी तरीके से ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल नहीं होगा। ठीक, चलिए इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए, फटाफट कर लीजिए। सर डन। डन। हाँ भाई सोनू, क्या हो गया? आज ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा है क्या? नेटवर्क की दिक्कत है, कहीं गए हुए हो क्या बाहर? नो सर। ठीक है, तो सवाल बढ़िया बढ़िया करा दिए 2-3। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक, अगर आप लोग का हो गया है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हट जाता हूं मैं, ये